हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में SIS शब्द लाया हूं जिसका प्रोनाउंसिएशन सिस होता है और ये शब्दों के अंत में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिस वाले शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अंत में इसके स्पेलिंग पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यू रिपीट आफ्टर मी। नेमसिस, नेमसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस, थीसिस, थीसिस, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस, न्यूरोसिस, न्यूरोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओएसिस, ओएसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, जेनेसिस, जेनेसिस, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, एम्फसिस, एम्फसिस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, प्रोस्थेसिस, प्रोस्थेसिस। तो दोस्तों, आपको भी इन शब्दों का इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है। दोस्तों, अब आते हैं इसके स्पेलिंग पर। स्पेलिंग के लिए मैंने 4 शब्द लिए हैं। पहला है नेमसिस, दूसरा है ओएसिस, तीसरा है एम्फसिस और चौथा है ट्यूबरक्यूलोसिस। सबसे पहले हम शब्द नेमसिस पर आते हैं। मैंने इसको हिंदी में लिख लिया और उसका सिलेबल तोड़ दिया। और जैसा कि मैंने बताया है कि सिस के लिए SIS लिखते हैं, तो सबसे पहले हम सिस के लिए SIS लिख लेंगे, सिस लिख लेंगे। और नेम का स्पेलिंग हम लोग जानते ही हैं, तो NAME लिख देंगे। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम लोग नेमसिस का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ओएसिस पर। इसमें सिस के लिए सबसे पहले हम SIS लिख लेंगे, फिर रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से O के लिए O होता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार A के लिए A लिख लेंगे। इस प्रकार से हम रोमन स्क्रिप्ट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सहायता से आसानी से ओएसिस का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द एम्फसिस पर। सबसे पहले सिस के लिए SIS लिख लेंगे, उसके बाद रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार A के लिए E लिखेंगे, आधा म है तो M लिखेंगे, फा बोले तो फा के साथ अ भी आ रहा है तो फा के लिए PHA लिखेंगे। इस प्रकार से हम एम्फसिस का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब चौथे शब्द पर आते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। सबसे पहले सिस के लिए SIS लिखेंगे और उसके बाद टी के लिए ट लिखेंगे और यू के लिए यहाँ सिंपली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार ABCD के अनुसार यू लिख देंगे और बी के लिए ब लिखेंगे, ब के लिए बी लिखेंगे और यहाँ ए की जगह ई लिखेंगे, आर से र होगा, यानी कि बर के लिए BAR नहीं लिख के ER लिखेंगे और फिर का के लिए सी लिखेंगे और यू के लिए सिंपली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार यू लिख देंगे। एल से ला होता है और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। इस प्रकार से आप बड़े बड़े शब्दों का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।